अभी ऑन कर दीजिए। सही है क्लास। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। अब देखें अगला हमारे पास क्या है यहाँ पर। हमने क्रिएट का फॉर्म भी बना लिया, एडिट का भी बना लिया, और हमने यहाँ पर से इंडेक्स का भी बना लिया। अब इसको हम चेक किस तरीके से करेंगे देखें। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एडिट वाले फॉर्म में देखें, एडिट का आपके पास फॉर्म होगा, डिलीट का फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिलीट के बटन पे जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो उसके लिए फॉर्म थोड़ी ओपन होगा। उसके लिए आपके पास क्या, वो डेटा आपके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर से मैं इसको क्या करता हूँ, एडिट डॉट, मैंने इसको सेव करा। सही है। और यहाँ पर आया थे। सही क्लास, हमारे पास फाइल क्या थी, ये वाली। सही है। देखें जैसे आपका डेटा ऐड होता रहेगा ना, उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, रॉ में इंक्रीमेंट होता रहेगा। अभी तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं, ये तो हमने अभी ऐसा डमी डेटा, ऐसा डमी डेटा ऐड करा है इसमें। ठीक है। देखें यहाँ पर अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो क्रिएट का फॉर्म आ रहा है। सही है। इसी तरीके से मैं बैक करके एडिट के फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो एडिट का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आती है। अच्छा, एक और चीज इसमें मैंने करी नहीं क्रिएट वाले फॉर्म में। बल्कि रहने दे, डिफॉल्ट सेलेक्टेड नहीं रखते, छोड़ दें। अभी मेल ही रहने दें इसमें, यहाँ पर मेल फीमेल। ठीक है, ये दो डिसेबल हुआ हुआ है। सही है। ये दो में आपके पास वैल्यू हो जाएंगी। अगर आप मेल सबमिट करेंगे तो आपके, अच्छा मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसके लिए ना एक हम फॉर्म बनाते हैं, सॉरी पीएचपी की एक फाइल बनाते हैं, जिसमें हम बोल देंगे कि सबमिशन डॉट पीएचपी। ठीक है क्लास, ये मैंने फाइल बना दी। ये देखें, सबमिशन डॉट पीएचपी को काटना है, आपके पास आउटपुट थी ना ये वाली थी। ठीक है। हम इसके अंदर से डेटा डेटा देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर हम क्रिएट के फॉर्म पे गए, इसको हम गेट की जगह भी क्या कर देंगे, पोस्ट की जगह क्या कर देंगे, गेट। सही है। और यहाँ पर से इसमें क्या हम कर देंगे, आउटपुट डॉट पीएचपी। ये चीज सबको पता है, अगर हम कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो आपका डेटा कहाँ पर से होगा, यूआरएल के अंदर। सही है। अब वो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं हम। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया कोई, मार, एज 21, और इसको मैंने मेल यहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ पर आप गौर करें, एरर को अभी रहने दें क्योंकि एरर में हमने कॉल नहीं करा अभी इसको। यहाँ पर आप गौर करें, इन्फो नेम में आपके पास क्या आ रहा है, हमाद आ रहा है। इन्फो एज में आपके पास क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। और इन्फो जेंडर में आपके पास क्या आ रहा है, मेल आ रहा है, नहीं, 1 आ रहा है। सही है, क्योंकि हमने वैल्यू वहां पर क्या सेट कर दी थी, ऑप्शन की 1। सही है। इसी तरीके से एडिट के फॉर्म में भी यही होगा। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं। क्या बनाएंगे इसके, कनेक्शन। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसी क्रिएट फॉर्म के नीचे मैं बना लेता हूँ अभी। सही है। यहाँ पर ये क्लास है, पीएचपी का टैग ओपन कर लिया मैंने। अच्छा देखें, यहाँ पर एक आपके पास फंक्शन यूज होता है, माई एस क्यू एल आई कनेक्ट का। कौन सा फंक्शन, माई एस क्यू एल आई कनेक्ट का। क्लास ये आपके पास फंक्शन जो है, बेसिकली यूज इस वजह से किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपने अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है। सही है। तो देखें, यार आप लोग डस्टर नहीं लेके आए, रोहिल पता करके आओ, या डस्टर हो, कोई पेज कपड़ा कुछ भी दे दो, किसी के पास है तो दे दो। रोहिल शर्ट उतार के साफ करो। एक बार पेज नहीं है आपके पास कोई।
वाले ये होगा ठीक है। ये बड़ा सोने के बराबर है। क्लास आपके पास कनेक्शन के लिए और डीबी कनेक्शन, डीबी का समझेंगे शॉर्ट फॉर्म या डेटाबेस पूरा लिखिए। डेटाबेस कनेक्शन सही है सर। क्या यूज करेंगे आप? माई एस क्यू एल आई कनेक्ट। देखें, सबसे पहले ना ये आपके पास ये फंक्शन जो है ना, ये काम क्या करेगा, ये आपका फंक्शन काम ये करेगा कि आपके डेटाबेस को कनेक्ट करके देगा। सही है। देखिए इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, ये आर्गुमेंट्स ले रहे हैं क्योंकि फंक्शन है ये। सही है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ सिंपल फंक्शन तो यूज नहीं होगा, पैरामीटराइज होगा। सही है। तो इसके अंदर देखिए कुछ चीजें यूज होती हैं, जैसे आपका मिसाल के तौर पर होस्ट कौन सा है। तो आपके पास होस्ट, आपके पास यहाँ पर कौन सा है? ठीक है। यूजर जो आपके पास होता है वो आपका क्या होता है? रूट। सही है। पासवर्ड जो होता है आपका वो होता है आपका लेंथ, वैल होता है इस तरीके से। सही है। और लास्ट में आपके पास एक और क्या चीज होती है आपका? डेटाबेस नाम आपका, इसको भी स्ट्रिंग कोटेशन में रखेंगे आप। डेटाबेस का नाम आपका क्या था अभी? आपकी जो हमने बैच कोड लिखा था 2509T4, बस ये लिखा था। अगर डीबी का सिंटैक्स तो नहीं लिखा था ना हमने? चले रहने है, ये इतना भी लिखा था। कुछ इस तरीके से ये लिखते हैं। अच्छा देखें, आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको वेरिएबल्स में भी रख लें। वेरिएबल्स में रखने के बाद आप इसको यहाँ पर लिख दें। ठीक है। या तो आपकी, आप वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा के करवा सकते हैं, या तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल भी इस तरीके से स्ट्रिंग कोटेशन करके यहाँ पर आप दे दें लोकल होस्ट। ठीक है। और लोकल होस्ट के बाद आपका रूट आएगा। ठीक है। और आपका पासवर्ड आएगा। और लास्ट में आपके पास क्या आएगा? ये चीज। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं? हाँ देखते हैं इसको। नहीं, बात इधर भी ये तो पासवर्ड है ना, फिक्स होते हैं नंबर भी उसमें आवाज में। पासवर्ड इसका नहीं होता, आपके लोकल सर्वर का इसका पासवर्ड नहीं होता, ये आपका फिक्स रहेगा। ये और ये पासवर्ड मिल जाता है, डिजिटल में आता है, स्ट्रिंग में आता है। स्ट्रिंग तो किसी तरह नहीं। कौन से पासवर्ड की बात कर रहे हैं आप? पासवर्ड होते हैं हमारे स्ट्रिंग में फॉल्ट होते हैं ना वो। इनपुट वाले की बात कर रहे हैं, इनपुट जो देंगे आप इस तरीके से ना। ये हाँ, तो इसमें जो भी डेटा आएगा वो किसमें आएगा? वो स्ट्रिंग काउंट होंगे ना, नंबर भी स्ट्रिंग में आएंगे। यही आज आपका टेस्ट है कि आपका एक दो चीजें जो, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आए होंगे आई होप। तो वो सवाल आपका स्ट्रिंग और नंबर वाला भी है उसमें। तो ये आज आप लोगों को पहले टेस्ट देता लेकिन आप लोग आए नहीं थे। क्लास स्क्रीन पे देखें सारे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग बना के देख, अलग बनाएं या एक ही साथ करें, क्या बोलते हैं? एक ही साथ लिख दें, अलग अलग बनाएं? पहले अलग अलग बना लेते हैं, फिर एक साथ भी आपको करके दिखाऊंगा। सही है। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपका लोकल होस्ट। सही है। ये आपका लोकल होस्ट हो गया। और आपके पास अगला क्या है आपका? यूजर। यूजर में आपके पास क्या आएगा? रूट। पास शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। सही है। और पासवर्ड में आप क्या देंगे? एम्प्टी। सही है।
खामोशी। और यहाँ पर से आपके पास लास्ट में क्या आएगा? डेटाबेस, सही है। डेटाबेस आपके पास क्या था? देख लेते हैं, आए देख लेते हैं डेटाबेस हमारे पास क्या था। यहाँ पर आप गए, आप देखें डेटाबेस क्या है आपके पास, 2509T4, सही है। 2509T4। यहाँ पर आप गौर करें, आपको क्या चीज बोल रहा है यहाँ पर, ऊपर पढ़े ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले वो क्या चीज मांग रहा है? उसके बाद, उसके बाद, और लास्ट में आपके पास डेटाबेस। पोर्ट सॉकेट वगैरह ये चीज अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी इस चीज का हम यूज नहीं कर रहे हैं। माई एसक्यूएल में देखें ये क्या बोल रहा है, ये चीज माई एसक्यूएल में नल फॉल्स होती है, ये छोड़ दें आप। सिर्फ आपको अभी क्या चीजें ऐड करनी है, ये चार चीजें: होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, बस। तो आप यहाँ पर गए, आपने लिखा होस्ट, होस्ट के बाद क्या है आपका? यूजर, यूजर के बाद आपका क्या है? पासवर्ड, और उसके बाद आपका क्या है? डेटाबेस। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ पर से हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर डॉलर कनेक्शन जो है वो कनेक्ट नहीं होता। सही है, अगर देखें ये तो आपकी ट्रू की कंडीशन है। जब कभी भी आप इस तरीके से लिखेंगे इसका मतलब ये है कि आपकी ये वैल्यू अगर ट्रू आएगी तो ये इफ की कंडीशन चलेगी, सही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फॉल्स में लिख देते हैं कि अगर हमारे पास कनेक्शन कनेक्ट नहीं होता, डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखें, आपके पास इसके अंदर एक फंक्शन यूज होता है माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर का। जिस तरीके से आप माई एसक्यूएल आई है लिखा है आपने कनेक्ट, इसी तरीके से उसमें नीचे एक और स्लैश डाल के आप क्या लिखेंगे? एरर। सही है, यहाँ पर हम इको लिखते हैं, इको में हम क्या लिखेंगे? माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। ये देखें आपको सजेस्ट भी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इको में लिख देंगे भाई देखें अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी एरर आएगा हमें दिख जाएगा कि क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा, सही है। और अगर कनेक्ट हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? कनेक्टेड। ठीक है, वैसे ब्लूटूथ में मैसेज आता है, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली, सही है, तो ये वाला मैसेज आएगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे। अच्छा मुझे हमने ये भी चेक नहीं करा कि हमने कौन सी फाइल में बनाया है। हमने यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं, आपके पास क्रिएट की फाइल है, सही है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमने नहीं चेक करा, हम किस पे चेक कर रहे हैं? क्रिएट की फाइल में। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? कनेक्टेड, सही है। मिसाल के तौर पर वहां पर से मैं चीजों को चेंज कर देता हूँ डेटाबेस में, मैं लोकल होस्ट की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, लोकल होस्ट कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं अब जाके देखता हूँ कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। देखें अभी आपको एरर दिख जाएगा, रिलोड हो रहा है, ये देखें आपके यहाँ पर एरर पड़े। एरर में क्या बोल रहा है आपको? ये चीज क्या बोल रहा है ये? ठीक है, ये यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको इस चीज के लिए दिखाई है ताकि आपका, अगर डेट मिसाल के तौर पर चले आपने लोकल होस्ट भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने डेटाबेस नहीं बनाया, तब क्या होता है? तब उस कंडीशन में भी देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। मैं लोकल होस्ट से लोकल होस्ट कर देता हूँ इसको, सही है, और इसके डेटाबेस में मैंने 4 5 कर देता हूँ। 4 5 का मेरे पास कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। यहाँ पर देखिए 94 ही है, सही है, 94 ही है, 95 45 नहीं है, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इधर और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास एरर क्या आ रहा है?
अननोन डेटाबेस, ठीक है। आपके माई एसक्यूएल सर्वर में ये डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता था, इसी वजह से वो क्या हो गया, कनेक्टेड का उसने मैसेज दे दिया। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं 4 5 की जगह 4 लिख दूंगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आके रिफ्रेश करता हूँ, देखें आपके पास मैसेज क्या आ रहा है, कनेक्टेड। सही है। अगर आपने देखें यहाँ पर सिर्फ ये चीज मैंने इसलिए लगाई है कि अगर आपने चेक करना हो कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ है, नहीं हुआ, या कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो देखें एरर हैंडलिंग के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं जब आप ये चीज करेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा। उसके अंदर यूज होता है ट्राई कैच का। किसी ने नाम सुना ना ट्राई कैच? नहीं सुना? ट्राई कैच का भी आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के, जब हम पूरा प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कल को मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई क्यूरी के अंदर एरर आया था, सही है, कोई क्यूरी के अंदर हमने कोई इजाफी कोई कॉलम लिख दिया और वो कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तब हमारे पास क्या होगा, वो हमें डेटा इंसर्ट करने से पहले एरर दिखा देगा। डेटा इंसर्ट नहीं करेगा हमारा, सही है। यहां तक किसी को कोई इशू? जी रोहिल। हम्म। मसला नहीं है। शासक, बहुत इजी है। ये हार्ड की बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन पर है, आपने सिखाया, आपने समझा है। तो इजी हो गया ना फिर आप लोगों के लिए, समझाने के बाद। एक दिन भी लिखना तो ऐसे मत दीजिए। चल। ठीक है जो है तो चल। इसे आराम दिलाते हैं। अच्छा देखें, अब क्लास सुने। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना क्यूरीज हम लोग लिख लेते हैं, सही है। तो देखिए हमारे पास कितनी क्यूरीज होंगी, सबसे पहले हम इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं, सही है। क्रिएट के टेबल के अंदर, सॉरी, क्रिएट के फॉर्म से आपकी कौन सी क्यूरी चलेगी, इंसर्ट की क्यूरी, क्योंकि हम फॉर्म से डेटा लेके कहाँ पर सेव कर रहे हैं, टेबल के अंदर, सही है। आपको आज इंसर्ट तक के करवा देता हूँ, उसके बाद टेस्ट के लिए रेडी हो जाए सारे, ठीक है। इंसर्ट वाला क्या चीज? ये तो कुछ बोला कुछ बारे क्या बोला है? के एक्सेप्ट की क्यों आपने हाँ चलो देखें, आपको मैं एक मिनट, ये सब ये चीज सबको समझ में आ गई। जब भी डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो माई एसक्यूएलआई कनेक्ट लिखेंगे, सही है। देखें, यहाँ पर से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपके पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ड्रेड का, सही है। सी स्टैंड फॉर क्रिएट, आर स्टैंड फॉर रीड, यू स्टैंड फॉर अपडेट और डी स्टैंड फॉर डिलीट, सही है। अब देखें आपका जो क्रिएट का फॉर्म बनेगा ना, मतलब क्रिएट का फॉर्म आपका, यहाँ पर अगर मैं क्रिएट की हेडिंग डालूं क्रिएट, देखें वो आपका डेटा कहां पर लेके जाएगा, वो आपका डेटा लेके जाएगा डेटाबेस में, सही है। तो जब आपका क्रिएट का फॉर्म लेके जा रहा है डेटा आपका, यहाँ पर से मैं इस तरीके से कर देता हूँ, डेटा आपका लेके जा रहा है डेटाबेस में, फॉर्म क्रिएट का फॉर्म। तो यहां पर से जो आपकी क्यूरी चलेगी ना, डेटा को डेटाबेस के, सॉरी, डेटाबेस के टेबल के अंदर, सही है। यहाँ पर हम टेबल, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तो हो नहीं रहा, टेबल के अंदर होगा ना इंसर्ट, सही है। तो जब आपका डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट होगा तो जाहिर सी बात है टेबल के लिए इंसर्ट करने के लिए आपको वहां एसक्यूएल की क्यूरी भी चाहिए, सही है। तो यहाँ पर से इस केस में आप कौन सी क्यूरी यूज करेंगे, सही है। ये आपका तो हो गया कि रीड का। अब रीड वाला, रीड का हम देख लेते हैं। रीड का आपका, रीड क्या करेगा, डेटा, अगेन डेटा को रीड करेगा, सही है। और डेटा को कहां से रीड करेगा वो, टेबल से, टेबल से करेगा, सही है। जब यहाँ पर से टेबल से करेगा तो उसके लिए क्वेरी कौन सी चलेगी, कौन सी चलेगी, इंसर्ट वाली, कौन सा ये, इंसर्ट वाली चलेगी, बायस करनी पड़ेगी। आपकी चलेगी सेलेक्ट की क्वेरी, सही है। अब इसके बाद तीसरा वाला हमारे पास क्या है, अपडेट।
अपडेट क्या होगा आपका? डेटा होगा अगेन। अपडेट डेटा ही होगा, सही है। और आपका डेटा क्या होगा, कहाँ कहाँ पर अपडेट होगा? टेबल के अंदर। और इसके अंदर कौन सी क्वेरी चलेगी हमारे पास? अपडेट की, सिंपल है। और डिलीट के लिए सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। डिलीट के लिए भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। डिलीट क्या होगा आपका? डेटा। सारा डेटा नहीं, स्पेसिफिक डेटा। अपडेट भी सारा डेटा नहीं, स्पेसिफिक डेटा जिसको आप करना चाह रहे हैं इसमें। वो बटन हमने इसी वजह से ही ऐड करे वहां पर, सही है। यहाँ पर से डेटा हमारा क्या होगा, टेबल से डिलीट होगा। और यहाँ पर से डिलीट के लिए आपके पास क्या चलेगी? डिलीट की क्यूरी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है कुछ? शासक चीजें समझ में आई क्या होगा? वाह भाई, चलिए। तो यहाँ पर से मैं आपको इंसर्ट वाला बता देता हूँ कि इंसर्ट किस तरीके से होता है आपका डेटा। क्लास, मुझे एक बात बताएं। मैंने यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, सही है। मैंने यहाँ पर कनेक्शन भी चेक कर लिया, मैं इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ ये कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर हमारे पास कनेक्शन कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, डॉलर कनेक्शन निगेशन लगाइए मैंने, सही है। तो यहाँ पर से आपके पास एक अलर्ट शो हो जाए, और अलर्ट में क्या लिखा हुआ आ जाए? माई एसक्यूएल आई एरर, ठीक है। तो इसको आपको आई थिंक जेएस स्क्रिप्ट में देना पड़ेगा। तो रहने दे, मेरे ख्याल से इसको छोड़ दें, अभी कनेक्ट हो गया, सबने देख लिया, सही है। यहाँ पर से आप देखें, आप अपने डेटा को वेरिएबल, जैसे आप देखें, आप क्या करते थे जावास्क्रिप्ट में, अपने इनपुट के जो भी गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे उसको किस में सेव करते थे? एक वेरिएबल में, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपकी वैल्यूज को वेरिएबल में सेव करेंगे, सही है। रोहिल, नींद क्यों आती है तुम्हें? हम्म। नींद ऐसे आने लग जाती है, पता नहीं कोई लेजी काम कर रहे हैं हम कोई। अभी देखो, आप यहाँ कंसंट्रेट करो चीजों पे। ये देखो, क्लास, यहाँ पर से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट की जगह हम क्या लगाएंगे? पोस्ट, सही है। पोस्ट लगाने के बाद अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? पोस्ट में हम किन की वैल्यूज लेंगे? ये वाली नेम वाली, ये इन्फो नेम, सही है। इन्फो नेम ले लिया हमने। इन्फो नेम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? इन्फो एज हो गई और इन्फो जेंडर, सही है। नेम, एज और जेंडर, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। पोस्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा? इन्फो नेम आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? इन्फो एज, और इधर क्या आएगा? इन्फो जेंडर। मैंने यहाँ तक इसको सेव करवा लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? डेटा को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एसक्यूएल की क्यूरी लिख लेंगे, ठीक है। क्या होगी हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरी? एक मिनट, मुझे बताएंगे हुनैन। जी हुनैन, बताएं। ये देखिए, ये हमारे पास टेबल है, दिखा रहा हूँ अगेन। ये हमारे पास टेबल है। सिर्फ हमने ये तीनों के अंदर वैल्यू सेट करनी है, सही है। अगर हम जेंडर के अंदर मेल है तो रहने दें। अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए आप यहाँ पर जीरो ऐड कर सकते हैं, सही है। क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता है कि यहाँ पर हम ये हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू इसमें सेट हुई हुई है, ये देखें। डिफॉल्ट का सेक्शन है, इसमें क्या सेट हुआ हुआ है? वन। अगर वैल्यू नहीं भी देते तो यहाँ पर क्या होगा? वन सेट हो जाएगा, सही है। मुझे क्यूरी बताएं जल्दी से, शाबाश। उन्हें टाइम नहीं है, जल्दी बताएं। वहां धम्मा हाथ हटा लें, आवाज आ रही है।
अरे आप बताएं, क्या हुआ आप लोगों को? बड़ा परेशान हूँ आप लोगों के लिए। अरे आप बताएं। इंसर्ट इनटू, कौन बोल रहा था कि हमने पीएचपी का डेवलपर बनना था और बने नहीं? किसका किसका था ये ऑब्जेक्शन? दानियल का था? दानियल का था ना? स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन था कि हम आपको पीएचपी का डेवलपर बना देंगे। किसने बोला था ये? दानियल था ना? उसको बनाते हैं पीएचपी के डेवलपर। इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम फर्स्ट टेबल, बस बस इधर इधर आगे। यहाँ पर हमने, क्योंकि देखें नेम ऐड करना है, अगर सबसे पहले ना तरीके से लेते हुए चलें चीज़ों को, उसके बाद हम कॉलम का नाम देंगे। सही है? यहाँ पर से कॉलम के नाम में नेम, कॉमा, एज, कॉमा और जेंडर। ठीक है? उसके बाद आगे आगे वैल्यूज। ठीक है? आगे राउंड ब्रैकेट और इस तरीके से। ठीक है? और आगे अब किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है? नेम में हमने लिख दिया अरीबा। आगे एज में आएगा, कुछ भी लिख रहे हैं। सही है ठीक है, नहीं है तो रह जाने दो। अगेन इसमें यहाँ पर क्या आएगा? जीरो। सही है? अब मैं यहाँ पर से इसको क्या करूंगा? कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर से देखिए आपका डेटा इंसर्ट हो गया। मैं ब्राउज में जाऊंगा तो यहाँ पर देखें आपके पास डेटा क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने इस डेटा को विदाउट डिलीट टेबल, मैंने इस डेटा को खाली करना है, किस तरीके से करूंगा? डेटा डिलीट कर दूं लेकिन टेबल डिलीट ना हो? कैसे? मल्टीपल है ना, मैंने पूरा टेबल खाली करना है। अभी तो एक है ना, वो तो मैं कर सकता हूँ स्पेसिफिक, लेकिन मैंने पूरे टेबल को एम्प्टी करना है। किस तरीके से होगा? हमारा टेबल को मतलब सिर्फ रो का डेटा क्या है डेटा एम्प्टी करना है ना, एक रो को थोड़ी जो करना अभी है। हमने वो करीब वाला डेटा उसको सबको, अभी तो एक डेटा है ना, आने वाले टाइम में वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। सबको करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या क्यूरी लिखेंगे? ट्रंकेट का वर्ड सुना है सबने? ट्रंकेट का पहली दफा सुन रहे हैं? सर बोल तो रहे स्किल पढ़ा नहीं था हमने हमारे स्टार्ट का इतना खास नहीं पढ़ा था चलें खैर, देखें ट्रंकेट टेबल का क्या होता है। स्टार्ट करवाइए हाँ अब पीएचपी का मुझे बोला गया था, मैंने तभी स्टार्ट करवाई मैंने है। आपको बताया था जो भी सर आने मुझसे ये पूछते हैं कि बेटा कहाँ से पढ़ा है बताते हैं फिर भी बोलते हैं कि बच्चों ने ये नहीं पढ़ा मैं आगे से कैसे पढ़ा सर फिर मैं वो स्किल से पढ़ा हमें से लिखना है कि उनको भी मैंने बताया था हमारे एनालिसिस के जो हमने वो पढ़ा नहीं है वो तो बोले जी जावास्क्रिप्ट चल रही थी आपकी। जावास्क्रिप्ट चल रही थी जावास्क्रिप्ट के बाद वो एसक्यूएल पे लेकर आए उन्होंने बाइंड अप कर दिया समझ एसक्यूएल हमारा लटका हुआ है ना इधर चलें ना हो जाएगा कवर हो जाएगा। जब आप ये चीजें करेंगे ना, देखेंगे जब आप कट कर रहे हैं ना पीएचपी का, तो पीएचपी के अंदर वो ही माइस्क्यूएल यूज रही है। सही है? तो इसके अंदर जो भी आपकी कॉन्सेप्ट्स क्यूरीज क्लियर हैं। नहीं है ना मसला ये क्या चीज? एसक्यूएल की कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना वो पीएचडी नहीं में नहीं क्लियर। पता ही नहीं है काम क्या अब नोट्स दूं आप लोगों को तो नोट्स में इश्यूज होते हैं आप लोगों को, तो नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता आप लोगों को। करें किसी ने बोला होगा इशू होंगे। तो बहरहाल, बहरहाल नोट्स में इशू हो सकते हैं, तो मैंने इस वजह से आप लोगों को नोट्स नहीं दिए। ठीक है? तो बहरहाल जो इशू आएंगे। जो प्रेजेंटेशन पावर हमारे पास समझ लीजिए क्वेश्चन हमें भेजेगी वो लास्ट मेरा ख्याल जे क्यू तक भेजेगी फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये अगर हम बीच में से कोई भी जाते हैं ना हमारे पास वो पीडीएफ में फाइल्स डाउनलोड है तो हम उसको चेक कर लेते हैं जो भी हमारा कोई भी टॉपिक अगर बीच में से मिस हो जाता है हम बोल देते हैं उसको खोल के उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ये पूरा हमने इस पर बनाया हम आपको शेयर कर देते हैं तो आप देख लीजिएगा चल, जो प्रोजेक्ट्स में सब शेयर करो अच्छा अभी ऐसा करें कि इसको मैं चलो ट्रंकेट तो कर देता हूँ। फर्स्ट टीबी ट्रंकेट करा, टेबल आपका डिलीट नहीं हुआ, आपका डेटा ट्रंकेट हो गया। सही है? ट्रंकेट ये काम करता है। तो ट्रंकेट करके क्या किया सर अभी डेटा था ना वो डिलीट हो गया आपका सारा। ट्रंकेट में ही होगा, आपका टेबल डिलीट नहीं होगा। ये क्या लिखी सर ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। सही है? अगेन मैं आपको आपके कोड में लेके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, ये क्यूरी इंसर्ट वाली लिख लूंगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर किस में आएगी? वो स्ट्रिंग कोटेशन में आएगी। सही है? आप चाहें तो इसको कैपिटल कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ठीक है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या होगा हमारे पास?
इन्फो, क्या था हमारे पास नाम टेबल का? फर्स्ट टीबी होगा आई थिंक, फर्स्ट टीबी। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉलम दे देंगे। कॉलम में हमारे पास पहला है नेम, दूसरा है एज और तीसरा है जेंडर। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगी? वैल्यूज। वैल्यूज में हम यहाँ पर क्या देंगे? अपनी वैल्यूज। अच्छा देखें, वैल्यूज में हम अब क्या देंगे? अब यहाँ पर हम यूज करेंगे इनको। सही है, क्योंकि हमारा डेटा किसके अंदर आ रहा है? इन वेरिएबल्स के अंदर। सही है। तो अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे? इसको यूज करना बहुत ईजी है, देखें। इसको यूज करने का तरीका ये है, आप यहाँ पर जाएं, अंदर सिंगल कोटेशन लगाएं, और यहाँ पर आप क्या लिख दें? डॉलर नेम। सही है। अगेन यहाँ पर कॉमा लगाएं, अगेन यहाँ पर क्या लिख दें? डॉलर एज। सही है। अगेन कॉमा लगाएं, और अगेन आपके पास जेंडर में क्या आ जाएगा? डॉलर जेंडर। मुझे ये बताएं कि मैंने यहां पर कोटेशन क्यों लगाया? कौन बताएगा मुझे? शासक आप बताएं, मैंने यहां पर कोटेशन क्यों लगाया इधर? तो सर मेल स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग में। सही है। तो मैं यहां से इधर देखें टर्मिनेटर लगा दूंगा, ये आपकी क्या हो गई? क्यूरी सेट हो गई। इधर भी मैं लगा देता हूँ। सही है। ये इस स्ट्रिंग का है, और ये हमारे पास किसका है? माइस्क्यूएल का। सही है। देखें, अब यहाँ पर जो है ना, आपने यहाँ तक की चीज कर ली। ठीक है, आपने अपना आपने जो मिसाल के तौर पर आपके जो यहाँ पर चीजें हैं, ये जो आपने डेटाबेस के कनेक्शन बनाए हैं, और आपने यहाँ पर एसक्यूएल की क्यूरी लिखी है, ये तो आपने सेव करवा दी। ठीक है, अब आपने इस क्यूरी को रन भी करवाना है। ठीक है, तो इसको रन करवाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माई एसक्यूएल आई स्टार्ट नहीं क्यूरी। सही है। और इस क्यूरी में हम क्या लिखेंगे? इस क्यूरी में हम सबसे पहले ये कनेक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमने ये कनेक्शन बनाया था। सही है। ये कनेक्शन यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे हम, कनेक्शन कॉमा, और अगली चीज हमारे पास क्या होगी? हमारी क्यूरी। सही है। तो यहाँ पर से मैं क्या लिख दूंगा? एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल नहीं लिखते यहाँ पर, हम क्यूरी लिखते हैं इसको, ताकि आप लोगों के समझ में भी आए चीजें हैं क्या। सही है। मैंने इसको क्यूरी लिखा, और यहां तक मैं इसको क्या करवाता हूँ? सेव करवाता हूँ। सही है। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई इशू? तो अच्छा, आप लोगों का टेस्ट भी है, तैयारी करके आए हैं आप लोग टेस्ट की? अच्छा तुम तो आए थे, तेरे को पता नहीं है। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर ये आपने ये चीज कर दी। ठीक है, तो मैं इसको सेव करवाता हूँ, हाँ और यहाँ पर ऐसा करें, आप एक और चीज भी लिख दें, इफ रिक्वेस्ट। ठीक है, एक आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास, रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर आप दे दें कि इन्फो ये देखो कहाँ गया। नेम कॉमा, अगेन यहाँ पर इन्फो एज और कॉमा, नहीं बल्कि एक मिनट, चले रहने दें, इसको हटा दें। अभी इसी के साथ क्लास, अभी इसी के साथ हम लोग करके देखते हैं इंसर्ट होता है या नहीं। अभी देखिए यहाँ पर अनडिफाइन क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डेटा ऐड नहीं करा। सही है। और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या एरर आ रहा है? देखें, सेंटेक्स, सेंटेक्स एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी तक हमने डेटा सबमिट ही नहीं करा। यहाँ पर आप लोगों के करते हैं हम बात 21 और मेल। तो आई थिंक मैंने आउटपुट डॉट पीएचपी में सेंड कर दिया था, बिल्कुल ना। हम्म। आपका आउटपुट डॉट पीएचपी में ना, तो आप इसको ऐसा करें, इसको यहाँ से कॉपी करें, और इसको आप कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, इस तरीके से। सही है। लेकिन यहाँ पर आप आउटपुट डॉट पीएचपी में देखें, अभी पोस्ट वाला था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं आ रहा? डेटा नहीं आ रहा। सही है।
अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया हम्माद। अभी यहाँ पर आप डेटाबेस देखें एम्प्टी है, सही है। मैंने इसको रिफ्रेश करा, अभी कोई डेटा ऐड नहीं है। हम्माद, हम्माद के बाद 21 और यहाँ पर से मेल, इसको मैं सबमिट करता हूँ। डेटा आ गया आपके पास, सही है। आपने अगेन अगेन यहाँ पर जाएंगे, अगेन यहाँ पर डेटा आपने एक और ऐड करना है, अरीबा। और अरीबा की एज ये लिख देते हैं, और यहाँ पर से फीमेल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर गौर करें, जेंडर में हमने मेल था तो हमारे पास यहाँ मेल आया है, 1 आया है, सही है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें अगेन क्या हो गया, इस तरीके से ऐड। ठीक है। अभी यहीं तक के रखते हैं, आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट करना है तो जल्दी से एयरफोर्स शेयर ओपन कर लें सारे, और सारे मोबाइल एक काम करें यहाँ पर सामने ला के रखें।